यहाँ साफ सुथरे में देख पा रहे होंगे झाड़ू रखा है, पर ज़मीनी स्तर में अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पे गंदगी का अंबार लगा रहता है। नालियों में गंदगी रहती है और गाँव में गंदगियाँ रहती हैं। वहाँ धरातल में कोई सफाई कर्मी नहीं दिखाई देता। और सरकार तो देखिए, सरकार की गलती नहीं, सरकार वहाँ से बजट भी देती है और वेतन भी देती है, पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उसमें शौचालय जाए और गंदगी ना हो, प्रदूषण ना गंदा हो, माँ बहनों की इज्जत मतलब सुरक्षित रहे और समय का भी बचत हो। अब अपने सब मतलब सरकार की ओर से तो सबके लिए मतलब अलाउ है कि मतलब कोई परिवार से मतलब वो वंचित न रह जाए। और हाँ, खंड पे लगाते हैं, वो अभी चाय पीने चले गए हैं, वो आ रहे होंगे। गोदाम के बगल में शायद नहीं, पानी की टंकी होगी। अच्छा, हाँ तो पानी की मैं इस समय हूँ जिला चित्रकूट के रामायण मेला में। तमाम दुकानें प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है, देख पा रहे होंगे। स्वच्छ भारत मिशन ये भी दुकान लगाई गई है। जो यहाँ साफ सुथरे में देख पा रहे होंगे झाड़ू रखा है, पर ज़मीनी स्तर में अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पे गंदगी का अंबार लगा रहता है। नालियों में गंदगी रहती है और गाँव में गंदगियाँ रहती हैं। वहाँ धरातल में कोई सफाई कर्मी नहीं दिखाई देता और कहीं ना कहीं कागज़ों पर ही सीमित रह जाता कि यहाँ सफाई हो गई है। तो मैं इन्हीं से, जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ, उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो लोगों को क्या प्रेरणा देते हैं यहाँ से। और सरकार तो देखिए, सरकार की गलती नहीं, सरकार वहाँ से बजट भी देती है और वेतन भी देती है, पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सरकार भी बदनाम रहती है। कर्मचारियों की लापरवाही से सरकार भी बदनाम रहती है कि यहाँ सफाई नहीं हुई। सरकार में क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामकरण है। जी। कब तक रामायण मेला रहेगा? सर ये 22 तारीख रहेगा। 22 तारीख जी। किस पर आपकी ड्यूटी लगी है? सर ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगी है। जी। तो क्या लोगों को आप प्रेरणा देते हैं? सर सरकार की मंशा है और सरकार के प्रशासन की मंशा है कि हमारा देश स्वच्छ रहे और सब ग्रामीणवासी भी स्वच्छ रहें, वातावरण भी स्वच्छ रहे और हमारे माँ बहनें ये मतलब स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो शौचालय की सरकार व्यवस्था की है उसमें शौचालय जाएं और गंदगी ना हो, प्रदूषण ना गंदा हो, माँ बहनों की इज्जत मतलब सुरक्षित रहे और समय का भी बचत हो। अब अपने माँ बेटियों की मतलब सुरक्षा रहे, अब गंदगी का वो ना हो, कैसे लोग सुरक्षित रह सकते हैं और कैसे स्वच्छता बना सकते हैं, आप बताएं। हाँ, स्वच्छता यदि हम गंदगी न करेंगे और गंदगी के लिए समुचित व्यवस्था सरकार कर रही है, उसमें हमें अपनी उसमें शौचालय जाएं, खुले में शौच न जाएं। माँ बहनों के जो आज मतलब खेत खलिहानों में जाती हैं तो वहाँ उनके साथ गलत व्यवहार होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इस बात को आपके यही पूछना चाहता हूँ, क्या सबको शौचालय मिल चुके हैं? एक से कभी हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाते हैं जब, तो वहाँ अभी अधिकतर लोगों को गरीब स्तर के हैं, शौचालय नहीं उनको उपलब्ध है। नहीं सर, सरकार मतलब सरकार की ओर से तो सबके लिए मतलब अलाउ है कि मतलब कोई परिवार से मतलब वो वंचित न रह जाए। और फिर यदि थोड़ा बहुत रह गए हैं तो सरकार अभी बंद नहीं की है और सरकार देने के लिए अभी भी तत्पर तैयार है और सरकार के इस मंशा से हम बहुत खुश हैं और हमको हार्दिक बधाई देते हैं। और ये जो साबुन रखे, इससे लोगों को क्या मतलब प्रेरणा देना चाहते हैं? जो शौचालय के बाद जो हमारे हाथों में बैक्टीरिया लगे रहते हैं, उसे धुलाई करने से वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और उसे साफ सुथरा रहता है, उसमें बीमारियाँ घेरने के कम चांस रहते हैं। देख पा रहे होंगे, ये शौचालय है और ये गड्ढे हैं। क्या लोग इसी तरह मजबूत गड्ढा और शौचालय बनवा सकते हैं 12,000 रुपये में? जी सर, जो सरकार के मानक के हिसाब से बनवाते हैं तो इसी हिसाब से बनेगा। जो सरकार मतलब जो व्यक्ति अपने से कुछ मतलब उपलब्ध करवा दे तो इससे अच्छा भी गड्ढा बनवा लेते हैं। तो सरकार के 12,000 रुपये में इतना मानक के अनुसार से इतना बन जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं इनकी भी बात जायज़ है। कभी लोगों को पैसा तो मिल जाता है, पर उसमें लकड़ी और कंडे कहीं ना कहीं डाल देते हैं। हाँ, वो तो
लापरवाही के कारण वो शौचालय न बना के लकड़ी और कंडे भी उसमें डाल देते हैं। कहीं ना कहीं इनकी भी ये बात जायज़ है और सरकार हर जगह गलत नहीं होती। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकार ही हर जगह गलत है, पर ग्राउंड जीरो पर अभी बहुत से लोग बाकी हैं, शौचालय शेष रह गए हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार उनके लिए अभी तत्पर तैयार है और प्रयास है। सरकार की मंशा ये है कि कोई भी परिवार छूटा ना रह जाए और सभी परिवार इस शौचालय में ही शौचालय जाएं। और सरकार किसी परिवार को वंचित नहीं रखना चाहती और सरकार भरसक प्रयास कर रही है और हमारी ये मतलब वो है कि मतलब सरकार ये मानक पूरा करेगी। ये क्या बना हुआ? ये टंकी है पानी भरने के लिए। इस टंकी से कहाँ सप्लाई जाता है? ये टंकी से पानी इसमें भरा रहता है, उसमें भर दिया जाता है और फिर जब ज़रूरत पड़ती है इससे मतलब बोर लिया जाता है। अच्छा। हाँ, इसी तरह शौचालयों में इसी तरह का नक्शा बन के जाता है। ग्रामीणों में तो इस तरह नहीं दिख रही हैं सर। अब ग्रामीण कुछ लोग नहीं बनवा पाते, नहीं कोई बनवाता है, कोई नहीं बनवा पाता। ये वो उनकी कमी है जी। तो क्या लोगों को प्रेरणा क्या देते हैं यहाँ से? हमारी प्रेरणा हमारी ये है कि जो है हर परिवार इसी प्रकार के शौचालय बनवाए और इस शौचालय में जाए, गंदगी न फैलाए। अपने माँ बहनों की इज्जत को जो खुले में जाते हैं उनके साथ गलत व्यवहार होता है ये न होने के रोकें, प्रदूषण से रोकें और बीमारियों को भगाने के लिए मतलब प्रयास करें कि मतलब जो है ये गंदगी प्रदूषण न गंदा हो और वहाँ का खुले में शौच न जाएँ और अपने माँ बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए ये वो करें। जो सफाई कर्मी जो है लापरवाही से जो सफाई करने ग्रामीण स्तर पे नहीं जाते, नालियाँ से नहीं साफ करते, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनको जो सरकार उनके लिए नियुक्त किया है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव में जाएं, शौचालय वो नालियाँ साफ करें, गांव में सफाई रखें ताकि गांव में गंदगी न हो और बीमारियों से बचा जा सके। सरकार की मंशा ये है कि जो हमारा भारत जो है सब देशों के साथ मतलब अग्रणी रहे और विकास करे। ये चित्र हमें क्या प्रेरणा देता है? ये सर ये टंकी है। यहाँ से यहाँ पानी भर दिया जाता है और यहाँ से नल से खोल करके पानी भर लिया जाता है, फिर यहाँ से अपने शौच के लिए पानी ले लिया जाता है। ये जो काटा हुआ है तो फील्ड में पानी जा रहा है, तो बच्चे इसमें फील्ड में गिर जाएंगे, इसके बारे में क्या कहना है? इसके लिए हमें बगल में एक छोटा सा गड्ढा खोदना चाहिए कि जो है पानी रोड में न जाए और यदि बगल से नाली है तो उस नाली में जोड़ देना चाहिए। यदि नाली नहीं है तो वहाँ छोटा सा गड्ढे खोद। जब सरकारी नक्शा के चित्र में यहाँ से नाली नहीं बनी हुई है तो बताइए ग्रामीण स्तर पे कैसे नाली बनेगी? इतनी बड़ी चूक यहाँ हो सकती है। सरकारी नक्शे में जो है यहाँ जो प्रदर्शनी लगा हुआ है, यहाँ कहाँ नाली बनी हुई है? खुले में जा रहा है कि नहीं जा रहा? फील्ड में पानी जा रहा है। तो अब हमारी भी सरकार भर की जिम्मेदारी नहीं है, साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो है यदि उस पानी को रोकने के लिए हमें व्यवस्था करना चाहिए। हर चीज़ सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है। ये जैसे हमारे लिए सरकार ने साधन उपलब्ध करवा दिया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उस पानी को रोकने के लिए हमारी व्यवस्था करना चाहिए। और ये चित्र हमें क्या दर्शा रहा है? ये जैसे मान लो हमारे पास गोबर गड्ढे खाद निकलती है, सड़ा गला चाला निकलता है, जो उसको गड्ढे खोद के उसमें खाद बनाने के लिए हमें वो करना चाहिए, गड्ढा खोदना चाहिए। उसमें गोबर जो निकलता है हमारा जो मतलब हाँ खाद सूख जाती है। अगर खुले में खाद डाल दिया जाएगा तो खाद सूख जाती है, इसलिए गड्ढे में हमेशा खाद डालें ताकि खाद सूखे ना, हमारी हरी खाद बने रहे ताकि खेतों को लाभदायक हो। ये चित्र हमें क्या दर्शाता है? ये पेड़ पौधे लगे हैं सर। ये इसमें वायु जो है जो ये प्रदूषण गंदा होता है, ये पेड़ पौधे हमारे प्रदूषण को रोकने के लिए वो करते हैं, मतलब सुविधा करते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ जिला चित्रकूट में रामायण मेला में। तमाम प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और मैं इस समय हूँ स्वच्छ भारत की प्रदर्शनी लगी हुई है। देख सकते हैं चश्मा, बड़ा सा चश्मा लगा हुआ है कि लोग अगर दोनों अपने सर एक एक चश्मा के अंदर डाले तो 2 आदमी आराम से आ सकते हैं स्वच्छ भारत में। और उन्हीं के बगल में मॉडल गांव है, मॉडल गांव बना हुआ है, उसकी प्रदर्शनी लगी हुई है। ये मॉडल गांव का गेट है, ये मॉडल गांव का गेट है। तो क्या इसी तरह मॉडल गांव रहते हैं?
हाँ सर ये मॉडल गांव इसी प्रकार बनाए जाते हैं। सरकार जो है अपने हिसाब से जो है, जैसे मतलब हमारे चित्रकूट जनपद में 19 गांव चयनित किए गए हैं सरकार की। अब सर ये गांव की पूरी जानकारी नहीं है कौन कौन से दो गाँव चयनित एक दो तीन गांव बता दीजिए, ज़्यादा नहीं। नहीं सर वो भी नहीं हमारे डीसी साहब होते तो बता देते। हाँ हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा ज़्यादा कि तो कौन कौन। आप कौन है? मैं सफाई कर्मी हूँ। अच्छा, आप सफाई कर रही हैं। जी तो डीसी साहब हैं। हाँ खंड प्रेरक आते हैं, वो अभी चाय पीने चले गए हैं, वो आ रहे होंगे। वो सर कितनी देर तक कहाँ रहते हैं? वो डीसी साहब की ड्यूटी तो 6 बजे तक यहाँ रहती है। ना वो तो अभी अभी चाय पीने चले गए हैं, बता के मुझसे कहेगा देखना मैं आ रहा हूँ तुरंत। हाँ वो इसके बारे में वही बता पाएंगे पूरी कायदे से। तो ये बताएं, ये मॉडल गांव का ये क्या है? ये जैसे गांव में कूड़ा कचरा निकलता है, उसके लिए गड्ढा बनाया गया है कि इसमें वो जो पन्नी है, कूड़ा कचरा जो निकलता है इसमें इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं ये मॉडल गांव है, और इस मॉडल गांव की अगर ऐसा कोई गांव हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं एक बार कि हमारे गांव में ये मॉडल गांव अच्छा है, हमारा इस तरह के मॉडल गांव हैं हमारे एरिया में। चित्रकूट ज़िले में अगर कोई भी गांव ऐसा मॉडल गांव हो जिस तरह से नक्शा में दिखाया जाता है, प्रदर्शनी में दिखाया जाता है, ऐसा धरातल में जीरो ग्राउंड में होता नहीं है कहीं ना कहीं। इसीलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रदर्शनियों में तो देख सकते हैं, मगर ज़मीनी स्तर पे मॉडल गांव अगर हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। ये मॉडल गांव का ये नल दिख रहा है, हैंड पाइप, और ये देख सकते हैं ये रोड है शायद। और ये मॉडल गांव का क्या है? ये मॉडल गांव का जो है सर ये सर सर ये पता नहीं क्या है ये इसके बारे में सर नहीं पता। मकान है सर। देख सकते हैं मॉडल गांव का नाम ही नहीं, इसमें क्या है, ये क्या बना हुआ है, ये इसका नाम ही नहीं डाला गया है। हाँ क्या है ये आखिर? ये मुझे लग रहा है कि जेल है कि गोदाम है। ये सर गोदाम है। अच्छा, हाँ तो गोदाम के बगल में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि? गोदाम के बगल में शायद है नहीं नहीं पानी की टंकी होगी। अच्छा, हाँ तो पानी की